हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सर्दी का मौसम है, सुबह का 6 बज रहा है और हर रोज़ की तरह मैं उठ चुकी हूँ। सुबह सर्दियों में उठने का मन किसी को नहीं करता है और आलस ऐसी पकड़ के जकड़ के रखी रहती है कि रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन सबसे पहले उठते ही मैं भगवान के नाम लेती हूँ और अपने दोनों जो है ना हथेलियों को प्रेस करके अपने चेहरे पे लगाती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मेरा जो है कदम उठता है चलने के लिए। उसके बाद देखिए बाहर के नज़ारा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। हर रोज़ का मेरा यही रूटीन है। सुबह उठते ही थोड़े से मैं बाहर बालकनी पे आकर के टहलती हूँ, देखती हूँ, ताज़ी हवा लेती हूँ, ताकि इससे जो है ना मेरे नींद अच्छे तरीके से खुल जाए और फुल एनर्जी मेरे अंदर आ जाए। अगर मैं इस टाइम ना उठूँ तो फिर सारा काम जो है ना इधर से उधर हो जाएगा और बच्चे भी स्कूल सही समय पे ना जा पाएंगे। तो इसलिए जो है ना मजबूरी समझ लीजिए या ज़रूरी समझ लीजिए, लेकिन उठना ही पड़ता है। चलिए आपको टाइम दिखा देती हूँ, एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 बज करके और कुछ मिनट हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड जी उठ गए हैं। वैसे 6 बजे के अलार्म बजते ही उठ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है उठते करते, पानी वगैरह पीते। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ ना कि अपना फेस धो करके और झाड़ू लगाती हूँ। बिना झाड़ू लगाए हमारे घर में कुछ भी काम नहीं होता है, चाहे वो घर में चूल्हा ही क्यों न जलाना हो, पानी ही क्यों न गर्म करना हो, लेकिन बिना घर में झाड़ू लगाए यानी कि बासी घर में कोई भी काम नहीं किया जाता है। बट आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे घरों में मैं देखी हूँ कि जो है ना घर में उठते ही सारे काम कर लेते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा एक साथ करते हैं सूर्योदय होने के बाद। लेकिन बहुत ही गलत बात होता है। सूर्योदय होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, उससे पहले ही लगानी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जो है ना गर्म पानी करूँगी पीने के लिए। सर्दी हो या गर्मी, सुबह की शुरुआत 1 गिलास हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ ही होती है, ताकि इससे जो है ना फैट ना बढ़ सके और अच्छे से जो है ना हमारा हेल्थ बना रहे। तो कभी कभार बीच में सप्ताह में 1 आध दिन नींबू पानी, शहद पानी ज़रूर ले लेती हूँ। रोज़ तो नहीं कह सकती, लेकिन सप्ताह में 1 या 2 दिन ज़रूर लेती हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं इस तरीके से बैठ करके, तरीका देख लीजिए, इस तरीके से बैठ करके पानी पीती हूँ और पानी पीने के बाद जो भी होता है उसके बाद फिर जिस दिन बच्चे के स्कूल होती है ना, तो मैं पूरे घर में जो है ना सुबह सुबह पोछा नहीं लगाती हूँ। सिर्फ रूम में पोछा लगाने के बाद नहा लेती हूँ और नहा करके पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले करीब 10 बजे तक फिर से दोबारा झाड़ू लगा करके पोछा लगा देती हूँ। इतना मिट्टी का तो घर है नहीं कि पूरा मैं गंदा हो जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम नहा लिए तो फिर से झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा टाइम होता है ना उस तरीके से मैनेज करना होता है। तो अभी मैं पूजा करूँगी, उसके जस्ट बाद मैं जाऊँगी किचन में और बच्चे की लंच की तैयारी करूँगी। क्योंकि अगर सुबह सुबह हम नहा लेते हैं ना तो हमारा मूड जो है ना पूरा फ्रेश हो जाता है और उतना ठंड भी नहीं लगता है। देखिए मैं स्वेटर तक भी नहीं पहनी हूँ। तो सबसे पहले मैं घर में पूजा करी, उसके बाद यहाँ पे तुलसी जी के पास पूजा करूँगी। और एक बात और है, मेरे हस्बैंड जी भी आलस नहीं करते हैं। सुबह उठ करके वो भी दूध के लिए चले जाते हैं, इधर उधर टहलने चले जाते हैं। तो जो है ना मेरा जो है पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है। इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं देती हूँ पूजा पाठ में, बस जो नॉर्मली पूजा होता है डेली वही 10 से 15 मिनट कर लेती हूँ। फिर बाकी हस्बैंड जी भी करते हैं। उसके बाद मैं पहन ली हूँ जैकेट, क्योंकि अभी किचन में जाऊँगी तो थोड़े थोड़े हवा लगेगा, ठंड लगेगी, तो जैकेट पहन ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने से पहले मैं पालक को कट करी थी, अच्छे से वॉश करी थी, उसके बाद मैं उबाली थी। तब तक देखिए थोड़े थोड़े सुबह भी हो चुका है, क्योंकि अभी सर्दियों में क्या है कि एकदम अंधेरा लगेगा और देखते ही देखते ना एकदम सुबह हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। पहले तो गर्मी में क्या था ना कि 6 बजे तक धूप निकल जाती थी, लेकिन अभी 6:30 बजे तक, पौने 7 बजे तक भी अंधेरा अंधेरा सा सर्दियों में रह रहा है। दिल्ली तरफ मैं बोल रही हूँ, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो है ना उतराव चढ़ाव ज़मीन होता है, जिसके कारण ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए पालक पनीर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मनी प्लांट में लगाई हूँ, तो मनी प्लांट में मैं डाल देती हूँ थोड़े से जो है ना सप्लाई वाला पानी।
उसके बाद यहाँ पे जो है ना पालक को मैं अच्छे से पीस ली हूँ मिक्सी ग्राइंडर जार में, क्योंकि बिना पीसे ना अगर बनाती हूँ तो फिर मुंह में साग साग सा आता है, तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसके लिए ही मैं बस इसे चटनी सा पीस लेती हूँ। और कलर भी इसका ख़राब नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कलर डिस्कलर हो जाता है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है जब उबालते हैं तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी मैं पूरे डिटेल से शेयर करूँगी, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लेना। पालक पनीर बनाने के लिए 2 प्याज जो है ना अच्छे से छील ली हूँ और एकदम बारीक करके काट रही हूँ। और 10 से 15 जो है ना लहसुन की कलियाँ को मैं कूट करके रख ली हूँ एक साइड। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है पनीर, रात में ही पनीर लेके आए थे। जब भी मुझे सुबह बनाना होता है ना तो हम रात में ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि सुबह जो है ना दुकान थोड़ा लेट भी खुलता है और सुबह फिर भागम भाग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इन्हें भी लेट होने लगता है, जिसके कारण फिर मैं इन्हें बोलती हूँ तो फिर ये भी पूरा गुस्सा होने लग जाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना रात में ही मंगा करके रख लिया करो, कौन सा ख़राब हो जाएगा, यहाँ भी फ्रिज में रहना है वहाँ भी फ्रिज में रहना है। तो जिसके कारण मैं याद करके जो है ना रात में ही मंगवा लेती हूँ, अगर मुझे सुबह बनानी होती है तो रात में ही मंगवा ली थी। बट रात में मैं कट करके नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठ करके ये सारे काम कर लेना था। तो जो ऐसी चीज़ें होती है तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि सुबह हो जाएगा तो फिर मैं रात में नहीं कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं कट कर ली हूँ और कढ़ाई गरम हो गया, तेल डाल करके थोड़े से जीरा डाली हूँ, लाल मिर्च, लहसुन और प्याज डाल दी हूँ, तेज़पत्ता डाल दी हूँ और इसे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद 2 जो है ना क्या बोलते हैं टमाटर डाल दी हूँ पीस करके। उसके बाद है थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से धनिया पाउडर, थोड़े से यहाँ पे डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद गरम मसाला डाल करके इसे सही से हम भूंजेंगे जब तक कि मसाले जो है ना तेल ना छोड़ने लग जाए और अच्छा सा सौंधा सा खुशबू आने लग जाए। उसके बाद पिसा हुआ पालक वो डाल दूँगी। उसके बाद इसे भी कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि पालक का भी जो है ना भुनने का खुशबू आने लग जाए। उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं कटी हुई पनीर। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से पालक पनीर जो है ना ऑलमोस्ट पक ही चुका है, बस इसे थोड़े से हमें और पकाना है। तो थोड़े से पकाने के लिए मैं इसमें क्या करूँगी कि थोड़े से पानी डाल दूँगी, और ये पानी पालक वाली पानी ही है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब हमें क्या करना है, एक उबाल आने तक इसे तेज़ आंच पे पकाना है। जब एक उबाल आ जाए ना तो इसे हमें बंद कर देना है सीधा, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर सारे के सारे पनीर टुकड़ों में हो जाएंगे। तो देखिए एक उबाल आ गया है और इस तरीके से ये पक चुका है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसे हम गैस को कर देते हैं बंद, और उसके बाद हम बनाएंगे रोटी। पालक पनीर बन जाने के बाद थोड़े से मैं 1 से 2 चम्मच यहाँ पे देसी घी डाल दूँगी, जो कि मैं घर पे ही बनाई थी और मैं सूंघ के देख भी रही थी कि डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि मैं हमेशा मक्खन डालती थी लेकिन मक्खन नहीं था, तो मैंने कहा छोड़ हटाओ मैं घी डाल देती हूँ। तो बस पालक पनीर को फिर से मैं सुखा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी पानी है, तो मैं तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रोटी। तो रोटी के साथ पालक पनीर खाइए या फिर चावल के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी तरीके से जो है ना मेरा सुबह का रूटीन चलते रहता है भागम भाग। अभी कम से कम 7:45 होने वाला ही होगा, क्योंकि बच्चे के लंच भी पैक करने हैं। उसके बाद हस्बैंड जी को भी लंच पैक करने हैं, वो तो 9-10 बजे तक जाते हैं, और तब जा कर के मैं फिर से घर में झाड़ू पोछा करूँगी और थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद फिर से काम में लग जाऊँगी। उसके बाद रात में ही जो है ना गेहूँ पिसवा के लेके आए थे ये, तो मैं सुबह तो जल्दी मैं इसी में से निकाल करके और जो है ना बना ली थी। वैसे आटा था ड्रम में थोड़ा सा, लेकिन रात में बना ली थी आलस में। इस बोरे को नहीं खोली थी, लेकिन फाइनली सुबह मुझे ना इस बोरे को खोलने पड़े थे और फिर इसमें से ही बना करके और रख दी थी। उसके बाद अभी भर करके मैं रख दूँगी। और ये जो आटा है ना इसे मैं स्टोर करके अच्छे से रख दूँगी, टाइट से बांधूँगी, क्योंकि हवा लग जाती है तो फिर कीड़े होने का डर रहता है। और एक ही बार मैं 20 किलो या फिर 15 किलो या फिर 25 किलो पिसवा लेती हूँ गेहूँ, और इससे कम पिसता भी नहीं है चक्की वाला, क्या पता पिसता होगा, लेकिन मैं इससे कम में नहीं पिसवाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसे रख दे रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड जी के लिए यहाँ पे मैं लंच पैक कर रही हूँ। करीब सुबह के ना 9:30 बज चुका है, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।